अस्सलामु अलैकुम, सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे दुआ के साथ। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की हैं। ऐ रब हमें इत्तफाक और इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे कि मोटरवे पर खातून से ज्यादती के मरकजी मुलजिम आबिद को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुलजिम आबिद को शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवाने का हुक्म दे दिया है। मोटरवे पर खातून से ज्यादती के मरकजी मुलजिम आबिद को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे इजलाल हैदर से। जी इजलाल, बताइएगा। जी, दहशतगर्दी की अदालत में मोटरवे केस की जो है समाअत हो रही है, मुलजिम आबिद को अदालत के रूबरू पेश कर दिया गया है। पुलिस ने इसकी रिपोर्ट अदालत में पेश की है और एसपी CIA आसिम इफ्तिखार ने अदालत में मुलजिम को पेश किया है और पुलिस एहलकार भी मौजूद थे। इसके अलावा जो सिक्योरिटी का भी सख्त इंतजाम कर रखे थे। अदालत ने मुलजिम आबिद को शराब परेड के लिए 14 रोज के लिए जेल भेज दिया है। जी बहुत शुक्रिया इजलाल, आप अपडेट कर रहे थे। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने शहबाज शरीफ की जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने नुसरत शहबाज की हाजिरी माफी की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब कर लिया। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत हुई। लीगी रहनुमा शहबाज शरीफ ने कहा कि अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर खाने से मुताल्लिक काबिल सताइश हुक्म दिया। जज साहब, सबका इल्म है मुझे कमर की तकलीफ है, कमर दर्द के बायस घर से मंगवाई कुर्सी नैब ने वापस ले ली। इमरान खान और शहजाद अकबर के हुक्म पर नैब ने कुर्सी वापस ली। आम कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ता और खाना खाता हूं। शहबाज शरीफ ने कहा कमर दर्द में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अदालत से इस्तदा है कि नैब वालों को कानून के मुताबिक हुक्म दिया जाए, जिस पर फाजिल जज ने कहा कि आप दरखास्त लिख कर दें, तफसीली हुक्म अदालत जारी कर देगी। मजीद जानेंगे नबील नकवी से। नबील, समाअत के दौरान मजीद क्या कार्रवाई सामने आ सकी है? बिल्कुल, एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को आज एहतसाब अदालत में पेश किया गया, जबकि नैब अकाम की जानिब से शहबाज शरीफ का मजीद 15 रोजा जिस्मानी रिमांड मांगा गया था, जिस पर एहतसाब अदालत में जो है फैसला महफूज कर लिया गया है। रेफरेंस की समाअत के दौरान शहबाज शरीफ ने अदालत में गुज़िश्ता समाअत पर खाने से मुताल्लिक जो हुक्म दिया गया था अदालत की जानिब से, उसको काबिल सताइश करार दी। जबकि शहबाज शरीफ का कहना था कि जज साहब, सबको मालूम है मुझे कमर की तकलीफ है, कमर दर्द के बायस से घर से कुर्सी मंगवाई, जिसके बाद नैब ने वापस ले ली। इमरान खान और शहजाद अकबर के हुक्म पर नैब ने कुर्सी वापस ली। आम कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ता हूँ और खाना भी वहीं खाता हूँ। शहबाज शरीफ की अदालत में मजीद ये भी कहना था कि कमर दर्द में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अदालत से सदर भी शहबाज शरीफ ने कि नैब वालों को कानून के मुताबिक हुक्म दिया जाए, जिस पर फाजिल जज ने से दरख्वास्त लिख कर दी कि तफसीली हुक्म जो है बाद में जारी किया जाएगा। जबकि नुसरत शहबाज के मामले पर जब अदालत के सामने जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई और मेडिकल रिपोर्ट जो है उनका अमजद परवेज की जानिब से पेश की गई, जबकि वकील शहबाज शरीफ ने बताया अदालत को कि नुसरत शहबाज की मेडिकल बुनियादों पर हाजिरी के मुस्तकिल फैसला दिया जाए, वो आने से कासिर है। उनका जवाब अदालत ने नुसरत शहबाज को मुस्तकिल हाजिरी के मुतालिक नैब से जवाब जो है तलब कर लिया गया है, जबकि अदालत की जानिब से शहबाज शरीफ की जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया गया। तब हमजा शहबाज और दीगर मुल्जिमान पर जिस्मानी रिमांड में 27 अक्टूबर तक तौसीक कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया नबील नकवी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत में पेश न हुए। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जाली अकाउंट्स केस में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत हुई। मुलजिम अब्दुल गनी मजीद को अदालत में पेश कर दिया गया। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर अदालत में पेश न हुए। नैब ने गवाहों को अदालत में पेश कर दिया। जज आजम खान ने इस्तफसार किया कि मुलजिम कहाँ है। अब्दुल गनी मजीद ने कहा कि बताया जा रहा है हड़ताल है। जज आजम खान ने कहा कि जो मुलजिम पेश नहीं हुए उनके वारंट्स जारी करेंगे। मुलजिम अब्दुल गनी मजीद ने इस्तदा की कि अभी कुछ देर इंतजार कर लें। आसिफ जरदारी के वकील फरूक एच नायक अदालत में पेश हुए। बार एसोसिएशन के नुमाइंदों ने फरूक एच नायक को भी बाहर जाने की दरखास्त कर दी। फारूक एच नायक कमरा अदालत से वापस बाहर चले गए। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को ताहयात नाअहल करार देने की दरखास्त पर नोटिस के बावजूद जवाब जमा न कराने पर अदालत बरहम हो गई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अगर दरखास्त नाकाबिल समाअत भी समझते हैं तो तहरीरी जवाब जमा कराएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को ताहयात नाअहल करार देने की दरखास्त पर समाअत हुई।
एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि मुराद अली शाह 2014 में ज़िमनी इंतखाबात 2018 में इंतखाबात जीत कर मुंतखब हुए। इंतखाबात से कबल मुराद अली शाह की कागजाती नामजदगी भी चैलेंज किए गए थे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मुराद अली शाह के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। अदालत ने नोटिस जारी होने के बावजूद जवाब जमा न कराने पर बरहमी का इजहार किया। अदालत ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया, आप इलेक्शन कमीशन का जवाब क्यों जमा नहीं कराते। एडिशनल एडवोकेट ने कहा कि वजीर आला को दोहरी शरीयत केस में सरेंडर करने पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर करार दिया था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि अगर दरख्वास्त नाकाबिल समाअत भी समझते हैं तो तहरीरी जवाब जमा कराएं। अदालत ने फरीकैन को जवाब जमा कराने के लिए 17 नवंबर तक मोहलत दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हाफिज हमदुल्ला के शहरियत मनसूखी केस पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या हाफिज हमदुल्ला की शहरियत पर शक किया जा सकता है, क्या इनका बेटा अभी मिलिट्री अकेडमी से पास आउट नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमीयत उलमा इस्लाम फे के मरकजी रहनुमा सेंटर हाफिज हमदुल्ला की शहरियत मनसूखी के नादरा के हुक्म के खिलाफ केस की समाअत हुई। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने नादरा के कंडक्ट पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हाफिज हमदुल्ला का बेटा तो अभी मिलिट्री अकेडमी से पास आउट नहीं हुआ, क्या उनकी शहरियत पर शक किया जा सकता है। हाफिज हमदुल्ला जिसके प्रॉपर्टीज यहाँ हैं और जो पार्लियामेंटेरियन हैं, कैसे आप उसकी शहरियत मनसूख कर सकते हैं। ये अदालत इस तरह शहरियों के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होने देगी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने नादरा वकील से इस्तफसार किया कि किस कानून के तहत आप लोगों की शहरियत पर सवाल उठाते हैं। इतना अरसा हुआ रोजाना की बुनियाद पर पिटीशंस दायर हो रही हैं, इस मामले को हमेशा के लिए तय करेंगे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर इस कोर्ट का रजिस्ट्रार आपको कुछ भेज दे तो क्या आप किसी की शहरियत मनसूख कर दें। हमदुल्ला साहब का कार्ड आपने क्यों मनसूख किया, वो तो पार्लियामेंटेरियन भी हैं, ये तो एलीट क्लास है, आम लोगों के साथ पता नहीं आप क्या करते होंगे। आपको पता है शनाख्ती कार्ड मनसूख करने के क्या असरात होते हैं, क्या आप आंखें बंद करके ये करते हैं। आप अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 साल से आपको बता रहे हैं नादरा को इस किस्म का कोई इख्तियार नहीं। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। आज आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में सिंध में गैर एलानिया लोड शेडिंग से मुताल्लिक केस की समाअत अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हो गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ग्राउंड पर सूरत हाल तो वैसी की वैसी है, वफाकी हुकूमत कुछ कर रही है, ना ही बिजली वाले। आप लोगों में अहलियत नहीं, इसलिए आपको हाइजैक किया हुआ है। आपका नौकरी पर रहने का क्या जवाज है, आपकी नौकरियां फारिग कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सिंध में गैर एलानिया लोड शेडिंग से मुताल्लिक केस की समाअत अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हो गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ग्राउंड पर सूरत हाल तो वैसी की वैसी है, वफाकी हुकूमत कुछ कर रही है, ना ही बिजली वाले। आप लोगों में अहलियत नहीं, इसलिए आपको हाईजैक किया हुआ है। आपका नौकरी पर रहने का क्या जवाज है, आपकी नौकरियां फारिग कर देते हैं। आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट में सिंध में गैर एलानिया लोड शेडिंग से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। मजीद तफसीलात जानेंगे सैरिश खान से। जी सैरिश खान, बताइएगा क्या तफसीलात है। जी बिल्कुल, सिंध में गैर एलानिया लोड शेडिंग से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में अदालत उस्मा के 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का कहना था कि जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है वो तमाम हमने पढ़ ली है। ग्राउंड पर सूरत हाल तो वैसी की वैसी। उनका ये भी कहना था कि ना वफाकी हुकूमत कुछ कर रही है, ना ही बिजली वाले कुछ कर रहे हैं। मजीद उनका ये कहना था कि वफाक की जिम्मेदारी अदा करनी थी जो नहीं कर रहे, और हमारा ये काम नहीं कि हम आप लोगों को बताएंगे कि काम कैसे और क्या करना है। कई भी कहना था कि आप लोगों में ये एहलियत ही नहीं है, इसलिए आपको हाईजैक किया गया है। जस्टिस फैसल का ये कहना था कि कराची में बिजली की जरूरत कितनी बढ़ गई है। उनका इस पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का कहना था कि जो प्राइवेट कंपनी है वो हुकूमत की गलतियों से फायदा उठा रही है, यहाँ जबकि ना हुकूमती इदारों में सलाहियत है कुछ करने की और ना ही वो कुछ करते हैं। उन्हें अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते ये भी कहा कि आपको उनका नौकरी पर रहने का कोई जवाज नहीं है। और मजीद उनका ये भी कहना था कि आपके ओहदे पर रखने से किसी पाकिस्तानी को रत्ती भर भी फायदा नहीं हो रहा। मजीद चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि खाली कागज भरने से क्या होता है, आपको भी पता है कि आप क्या काम कर रहे हैं। जब काम में खामियां छोड़ी जाती हैं तो फिर अदालत से नोटिस आते हैं। मजीद उनका ये भी कहना था कि अवाम भी आपके सामने हाईजैक हुए पड़े हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद बयानी का इजहार भी किया। उनका ये भी कहना था कि तमाम लोग आपस में मिले हुए हैं, जिस पर जस्टिस फैसल अरब का ये कहना था कि आप कराची में बिजली की कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ाते। और चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का ये कहना था कि कई इलेक्ट्रिक के एमपी इधर ही हैं और आपका क्या इरादा है। उनका ये कहना था कि कराची वालों को बिजली कब देंगे, जिसके ऊपर जस्टिस फैसल अरब का कहना था कि कई इलेक्ट्रिक सवाल से अपडेट कर रही थी। आपको बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने सूबे भर के कमिश्नर्स और डीआईजी से जिनसी तशद्दुद की रिपोर्ट्स तलब कर ली। दौरान समाअत अदालत आलिया ने रिमार्क्स दिए कि जिनसी ज्यादती के वाकयात में मुलविस अनासर को कैफरे किरदार तक पहुंचाए।
चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस अब्दुल हमीद बलोच पर मुश्तमिल अदालत आलिया के बेंच ने कला अब्दुल्ला के 8 साला बच्चे से ज्यादती और फिर कत्ल के मुकदमे पर समाअत की। मुकदमा मकतूल बच्चे के वालिद की जानिब से दर्ज कराया गया था। अदालत आलिया ने आइंदा समाअत पर सूबे के तमाम कमिश्नर्स और DIG से जिनसी तशद्दुद की रिपोर्ट्स तलब कर ली। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने हिदायत की कि सूबे के तमाम अदालतों में ज़ेर इल्तवा इस नौयत के मुकदमात के आदाद व शुमार मुरतब किए जाएं। दौरान समाअत अदालत आलिया ने रिमार्क्स दिए कि सूबे भर में बच्चों से जिनसी ज्यादती के वाकयात में इजाफे का रुझान देखा जा रहा है। तमाम कमिश्नर्स और DIGs अपने मुतल्लिका इलाकों में इन वाकयात के खात्मे के लिए तमाम तर मुमकिन इक़दाम करें। जिनसी ज्यादती के वाकयात में मुलव्विस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाएं। कराची की शाह फैसल कॉलोनी में जामिया फारूकिया के मुहतमिम मौलाना डॉक्टर आदिल खान और उनके ड्राइवर के कत्ल का मुकदमा शाह फैसल थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद तफ्तीश CTD को मुंतकिल कर दी गई। SHO शाह फैसल कॉलोनी की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई हैं। FIR के मुताबिक 15 पर फायरिंग की इत्तला रात 7:45 बजे मौसूल हुई और 8:50 पर पुलिस जाए वकुआ पर मौजूद थी। FIR के मुताबिक 3 मुलजमान ने गाड़ी पर पिस्तौल से फायरिंग की और मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। एक मुलजिम ने शलवार कमीज और 2 ने पैंट शर्ट पहन रखी थी। जाए वकुआ से 9 mm में गोलियों के 5 खौल मिले थे। जामिया फारूकिया के मोहतमिम मौलाना डॉक्टर आदिल खान की ड्राइवर समेत शहादत के वाक़े में अहले खाना ने मुकदमा दर्ज कराने से इनकार कर दिया था। पुलिस जराये के मुताबिक अहले खाना ने इंदराज मुकदमा से इनकार का फैसला मौलाना आदिल खान के रफका से मशवरे के बाद किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा कि आटा चीनी चोरों ने महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया है। मईशत की तबाहली और बेरोजगारी के खिलाफ ये अवाम का रद्द-ए-अमल है। 16 अक्टूबर का जलसा होगा, जो मर्जी रुकावटें खड़ी कर लें। हुकूमत जा चुकी है, किराए के तर्जुमानों के बयानात से वाज़ेह हो चुका है। हुकूमत अपना बोरिया बिस्तरा समेट रही है और चोरी के आखिरी मौके की तलाश में लगी है। क्योंकि हुकूमत जानती है कि वो सिलेक्टेड है, उसके पास अवाम का मैंडेट नहीं है, इसलिए जो महंगाई है, बेरोजगारी है, मईशत की तबाहाली है, आटा चीनी चोरी है, उसके खिलाफ अब ये अवाम का रद्द अमल है। वजीर आज़म हाउस में और काबीना में और पंजाब के जितने काबीना के इजलास हैं उसमें सिर्फ गुजरांवाला का जो जलसा है वो डिस्कस हो रहा है। हुकूमत तो घर जा चुकी है, अब इस वक्त सामान समेट रही है अपना, और जो आखिरी चोरी हो सकती है वो कर रही है। PDM के पहले जलसे को कामयाब करने के लिए गुजरांवाला में सियासी माहौल काफी गर्म है, लेकिन ज़िला इंतजामिया की जानिब से ताहाल जलसे की इजाजत नहीं दी गई है। मजीद बता रहे हैं जुनैर नूर। जी जुनैर, बताइएगा। जी बिल्कुल, 16 अक्टूबर को PDM के पहले जलसे को गुजरांवाला में कामयाब बनाने के लिए लीगी क़यादत बहुत ज़्यादा पुरजोश दिखाई दे रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर गली मोहल्लों में कार्नर मीटिंग का भी इनेकाद किया जा रहा है। गुजरांवाला को पहले ही नून लीग का गढ़ समझा जाता है, जिसकी वजह से जो सियासी माहौल है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म दिखाई दे रहा है। और जो गुजरांवाला की आवाम है PDM के पहले जलसे को एक तारीखी जलसा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पुरअज़म दिखाई दे रही है, जबकि दूसरी तरफ ज़िला इंतजामिया की जानिब से ताहाल जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही। जो नून लीग के जो पंजाब के सदर है राना सनाल्ला, वो खुद भी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में गए थे, उनकी जानिब से रिटर्न जो एप्लीकेशन भी जलसे की इजाज़त के लिए दी गई है, लेकिन ताहाल जलसे की इजाज़त नहीं दी गई। जबकि जो लीगी क़यादत है, जिनमें खुर्रम दस्तगीर है, जो लीगी MP और MN है, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि जलसे की इजाज़त तो नहीं दी जा रही, लेकिन 16 अक्टूबर को जलसा लाजमी होगा और GT रोड पर जहां जगह मिली वहीं पर जलसे का इनेकाद किया जाए। जुनैर, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वफाकी हुकूमत के कर्जों में एक साल के दौरान 3,419 अरब रुपए के इजाफे का इंकिशाफ हुआ है। मुल्क का मजमूई कर्जा बढ़कर 35,659 अरब रुपए हो गया है। मजीद जानेंगे कामरान चौधरी से। कामरान, हुकूमत के कर्जों में इजाफे के इंकिशाफ के हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, स्टेट बैंक का पाकिस्तान की जानब से जैसे वादे शुमार जारी किए गए हैं, इंकशाफ हुआ तो वफाकी हुकूमत के कर्जों में एक साल के दौरान 3,419 रुपए का इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक के मुताबिक 2020 तक वफाकी हुकूमत का मजमूई कर्ज जो था वो 35,629 अरब रुपए था। 10 पाकिस्तान का मजमूई कर्ज था 29,240 रुपए था, जबकि पाकिस्तान का मकामी वाजिब अदा कर्ज 20,100 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। इसके साथ साथ अगस्त 2020 तक पाकिस्तान का मकामी कर्ज है वो 22,014 अरब रुपए तक पहुंच गया है। इस साल के दौरान पाकिस्तान के मकामी कर्ज में 2,085 अरब रुपए का इजाफा हुआ है, जबकि पाकिस्तान का बैरूनी कर्ज जो है वो भी 11,029 अरब रुपए की रकम। जी बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं ओन शराजी से। जी ओन शराजी, क्या तफसीलात है?
ہاں جی دیکھیں بالکل وزیر اعظم عمران خان کی صدارت وفاقی کابینہ کا یہ اہم اجلاس جاری ہے. اس کی ایجنڈے کی بات کریں تو ابتدائی طور پہ اور وفاقی کابینہ 12 نکاتی ایجنڈے پہ غور کر رہی ہے اور اس میں جو وفاقی کابینہ ہے ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لے گی. اسلام آباد میں تجاوزات اٹھانے سے متعلق ابھی اس وقت وفاقی کابینہ کو بریفنگ دی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو بتائیں تو PIA فون کے لیے چیپٹر کی تفصیل دی جائے گی اور 8 اکتوبر کے جو اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلے ہیں ان کی تصدیق کی جائے گی. بے نظیر پروگرام کے بورڈ ممبر کی تعلیمی کافیت اور تجربے کا معاملہ بھی وفاقی کابینہ کے ایجنڈے کا حصہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ وفاقی کابینہ نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے معاملہ بھی حل کرے گی. جی بہت شکریہ ان شرازی، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے. خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ ملک میں بڑھتی مہنگائی نے عوام کے ہوش اڑا دیے ہیں. کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی ہیں. شہری منافع خور مافیا کے ہاتھوں لٹنے پر مجبور ہیں. مسالہ جات کی قیمتوں میں اضافے سے کھانوں کے ذائقے پھیکے پڑ گئے ہیں. تمام دعوے، تمام نوٹس، تمام اقدامات ہوئے بے اثر. ملک میں منافع خور مافیا نے اپنے قانون بنا لیے. مرضی کی قیمتوں کی وصولی، کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں. عوام لٹنے پر مجبور. ملک بھر میں مہنگائی نے پنجے گاڑ رکھے ہیں. روزمرہ استعمال کی ہر چیز قوت خرید سے باہر ہو چکی ہے. گوشت تو پہلے ہی پہنچ سے باہر تھا، اب دال سبزی بھی پہنچ سے دور ہو چکی ہے. ایک وقت کا کھانا پکتا ہے تو دوسرے وقت کی فکر ستانے لگتی ہے. ہر طبقہ مہنگائی کی دہائی دے رہا ہے. چینی کی فی کلو قیمت میں 9 روپے کا اضافہ ہو گیا. دکانوں پر چینی کی فروخت 110 روپے فی کلو میں ہو رہی ہے. مہنگائی نے روٹی کھانا بھی مشکل بنا دیا. اوپن مارکیٹ میں سستا آٹا غائب ہوا تو آٹا چکی مالکان نے قیمت میں ایک بار پھر 2 روپے فی کلو کا اضافہ کر دیا اور قیمت 78 روپے سے بڑھ کر 80 روپے فی کلو ہو گئی. ایک ہی ماہ میں چکی آٹے کی قیمت پہ تیسری بار اضافہ کر دیا گیا. نان بائی ایسوسی ایشن نے بھی روٹی کی قیمت بڑھانے کا اندیا دے دیا. سبزی مافیا بھی مہنگائی کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے لگا. سبزیوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. چٹپٹے کھانوں کے شوقین افراد کے لیے بھی بری خبر. اوپن مارکیٹ میں گرم مسالے اور اس کے اجزائے ترکیبی کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہو گیا. سبز الائچی 3,300 روپے کے اضافے کے بعد 6,500 روپے فی کلو ہو گئی. بڑی الائچی 300 روپے سے بڑھ کر 1,600 روپے. بادیان خطائی کی قیمت 590 روپے اضافے کے ساتھ 1,040 روپے جبکہ زیرہ 510 روپے فی کلو گرام ہو گیا. دار چینی 300 روپے اضافے کے بعد 700 روپے. لونگ 1,400 روپے اور کالی مرچ 580 روپے فی کلو ہو گئی. ہلدی 165 سے 180 روپے کلو. لال مرچ 650 روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے. شہر اقتدار میں ہر شے مہنگائی کی زد میں ہے. پھلوں اور سبزیوں کے بعد گرم مسالہ جات کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں. پیسی ہوئی لال مرچ 1000 اور کالی مرچ 1200 روپے جبکہ گرم مسالہ 1200 روپے فی کلو تک بک رہا ہے. مزید بتا رہی ہیں سہرش خان. جی سہرش. جی بالکل، اسلام آباد میں ہر شے مہنگائی کی زد میں دکھائی دے رہی ہے. سبزیاں اور پھل تو پہلے ہی غریب عوام کی پہنچ سے باہر تھیں اور اب جو گرم مسالے ہیں یہ بھی لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو چکے ہیں. ان کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. پیسی ہوئی لال مرچ اسلام آباد کے اندر تقریباً 1,000 روپے فی کلو سے اس کی پرائس شروع ہو رہی ہے. کئی جگہوں پہ اس سے بھی زیادہ میں یہ فروخت ہو رہی ہے. اس کے علاوہ پیسی ہوئی کالی مرچ جو ہے وہ اسلام آباد میں 1200 روپے فی کلو یہاں پر دستیاب ہے. جو ثابت کالی مرچ ہے وہ اس کی پرائس 1,000 روپے فی کلو ہے. اسی طرح سے جو سبز الائچی ہے وہ تقریباً 800 روپے فی کلو جبکہ جو بڑی الائچی ہے اس کی جو پرائس ہے وہ تقریباً 2400 روپے فی کلو یہاں پر مل رہی ہے. تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب سبزیوں اور پھلوں سے تو پہلے ہی لوگوں کی پہنچ سے یہ چیزیں دور ہو چکی تھیں. اب مہنگائی کا راج مسالوں کے اوپر بھی دکھائی دیتا ہے. لمحہ فکریہ ہے. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ غریب عوام جائے تو جائے کہاں. حکومت کی جو پالیسیاں ہیں مہنگائی کو کم کرنے کے اقدامات ہیں وہ کہیں نظر نہیں آتے. پرائس کنٹرول کمیٹیاں وہ کہیں دکھائی نہیں دیتی. من مانے نرخ اسلام آباد کے اندر وصول کیے جا رہے ہیں. کیا سبزیاں، کیا پھل، کیا گوشت، مسالے تک جو ہیں، لال مرچیں، ہلدی وغیرہ، ان کی بھی جو قیمتیں ہیں غریب عوام کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں. تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی سے شدید تنگ آ چکے ہیں. حکومت کو فوری طور پر اقدامات کرنے ہوں گے. مہنگائی کو فوری کنٹرول کرنا ہوگا. جی شکریہ سہرش خان. بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کو رلا کر رکھ دیا ہے. شہری کہتے ہیں پہلے 2 وقت کی روٹی تو سکون سے کھا لیتے تھے لیکن اب تو وہ بھی نہیں کھا سکتے. رپورٹ کریں گے عطا حسین. کراچی میں مہنگائی کا جن بے قابو اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافے نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے. آٹا، چینی، چاول، دال سمیت تمام چیزوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں. عوام کو ریلیف دینے کے لیے بنائے گئے یوٹیلیٹی سٹور سے بھی ریلیف نہیں مل سکا. ان میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے، معمولی سے اتنا بھی نہیں ہے، 1 سے 2% تک ہے.
2 से 3% इससे ऊपर नहीं है, लेकिन हमारा खुर्दनोश की जो अशियाज़ हैं जिस पर इमरान खान साहब ने पैकेज रिलीफ दिया हुआ है उन पर कोई कीमतों में इजाफा नहीं हुआ है, वो उसी रेट पे आज भी बिक रही हैं यहाँ पे। और हमारे पास जिस तरह माल आता जाता है हम उसको सेल आउट कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई असल चीज़ें जो है दाल, चीनी, आटा, दालें, घी वगैरह है उसके ऊपर कोई अभी रेट नहीं बढ़ाया गया। शहरी कहते हैं कि रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाली चीजें अब गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई है। महंगाई तो बहुत ज्यादा है, हद से बढ़कर है, जीने का कोई सामान नहीं है, सब कुछ महंगा है। इस तरह देख रहे हैं कि अगर हम पहले का सौदा 300 रुपए का लेते थे, अभी हम 600 रुपए का ले रहे हैं, और हम अपनी जेब की तरफ फिर देखते हैं तो जेब खाली होती है। महंगाई बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा बढ़ गई है। बहुत मुश्किल है, गरीबों के लिए बहुत मुश्किल है। और इमरान खान ने कहा था जो वायदे पूरे करेंगे, ये वायदा जो गरीब लोगों को खाना भी छीन ले, मुंह का खाना भी छीन ले, उसने ले लिया है ना। और क्या, गरीब तो बहुत मुश्किल में। महंगाई ज्यादा से महंगाई, गरीब लोगों के लिए सहूलत की जाए ताकि गरीब जी सके। चीनी इतना महंगा हो गया कि गरीब बंदे की पहुंच से दूर हो गया। 50-55 रुपए चीनी जो मिलती थी वो 105 रुपए में मिल रही है। लोग धक्के खा रहे हैं यूटिलिटी स्टोरों में और वहाँ पे चीनी मुयस्सर नहीं है। महंगाई की चक्की में पिसे लोग कहते हैं कि हुकूमत जबानी कलामी दावों के बजाय अमली इक़दाम भी करे। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुनाफाखोरों को लगाम दी जाए ताकि अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी हो सके। कैमरामैन असगर हुसैन के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासजात केस में शहबाज शरीफ को 20 अक्टूबर तक जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासजात केस में शहबाज शरीफ को 20 अक्टूबर तक जिस्मानी रिमांड में नैब के हवाले कर दिया है। नबील नकवी से मजीद जानेंगे। जी नबील। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में कायदे हज़ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को आज एहतसाब अदालत में पेश किया गया था। नैब हकाम की जानिब से शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड में के लिए 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की सजा की गई थी, जबकि एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला से कुछ देर पहले सुनाया। एहतसाब अदालत ने 20 अक्टूबर तक कायदे हज़ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को नैब के हवाले कर दिया था। हमजा शहबाज और दीगर मुल्जिमान को रिमांड में 27 अक्टूबर तक जो है एहतसाब अदालत ने तौसीह दी है। जी बहुत शुक्रिया नबील नकवी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, आप रहिए हमारे साथ। पाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में इजलास हुआ। सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत। मुल्क के 103 अजला में 3497 मुकदमात पर स्मार्ट लॉकडाउन किया गया। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में इजलास हुआ। मजीद तफसीलात जानेंगे सजाद काजमी से। जी सजाद काजमी, क्या तफसीलात है इजलास के हवाले से? आज वफाकी वजीर असद की जेर सदारत नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इजलास हुआ है, जिसमें 22 सेक्रेटरीज जो तमाम सूबों के समूह में शिरकत की है और इसमें बाकायदा तौर पर स्मार्ट लॉकडाउन, टेस्टिंग और हिफाजती तदबीर के मौजूदा पैटर्न पर जो है तफसीली जो है जायजा लिया गया और उसमें बताया गया कि मुल्क भर के 3,497 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो किया गया है। जबकि असद उमर का कहना था कि हुकूमती इक़दाम के नतीजे में जो है वबा की और वो काम और कीमती जानों में जो है मदद मिली है और इस तरह के इक़दाम जो है मजीद हमें करने चाहिए। इसके साथ 52 टेस्ट ट्रेस एंड जो क्वारंटाइन असेंबली के तहत जो है वो किए गए हैं और अब इसकी पैटर्न को फॉलो अप करना जो है वो जरूरी है। इस तरह ये बताया गया कि जो टेस्ट ट्रेस और क्वारंटाइन जो स्ट्रेटजी है हमारी वो काफी कारगर साबित हो रही है, इसकी हम लेकर चलेंगे और मास्क की लाजमी जो है करार दिया जाएगा। और जो शादी हाल जो है सज्जाद काज़मी आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क में कोरोना के वार जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में 531 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में एक्टिव केसेस की तादाद 8,651 हो गई। एक दिन में 8 अफराद जान की बाजी हार गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना के ताज़ा अदाद शुमार जारी कर दिए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 531 नए केस रिकॉर्ड किए गए। मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 3,19,848 हो गई है। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 8,651 हो गई है। वायरस से ताहाल 3,04,609 कोरोना मुतासरीन सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से 8 अफराद जाँ बहक हुए। वायरस से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 6,588 हो गई है। गुज़श्ता रोज मुल्क में कोरोना के 30,022 टेस्ट किए गए। मुल्क भर के 735 अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए सहूलियात मौजूद हैं।
कोरोना मरीजों के लिए 1912 वेंटिलेटर्स दस्तयाब हैं। कोरोना के 80 मरीज वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं। मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में 852 मरीज दाखिल हैं। सिंध में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 1,40,534 हो गई। पंजाब में मरीजों की तादाद 1,0892 रिपोर्ट हुई। KPK में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 38,367, बलोचिस्तान में 15,541 हो गई। इस्लामाबाद में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 17,428, आजाद जम्मू कश्मीर में 3,131 और गिलगित बल्तिस्तान में 3,955 हो गई। काबिज भारतीय इंतजामिया ने मजलूम कश्मीरियों की आमदोरफ्त में रुकावट डालने के लिए मकबूजा कश्मीर में पेट्रोल का मसनूई बहरान पैदा कर दिया है। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा कश्मीर में मोदी के पैरोकारों ने जुल्म और नाइंसाफी का बाजार गर्म कर रखा है। मोदी की जेर क़यादत फाशिस्ट भारतीय हुकूमत मजलूम कश्मीरी अवाम की मुश्किलात बढ़ाते ही जा रही है। निहत्ते कश्मीरी अवाम पर एक वार करते हुए मकबूजा वादी में पेट्रोलियम मसनूआत की शदीद किल्लत पैदा कर दी गई। 2 दिन से कश्मीर के मुतादिद इलाके खसूसन श्रीनगर के पंप से पेट्रोल गायब कर दिया गया। कश्मीरी पेट्रोल के हुसूल के लिए एक पंप से दूसरे पंप का चक्कर लगाने पर मजबूर हैं, लेकिन बेसूर बगैर पेट्रोल के अपनी गाड़ियों को लिए वापस लौटना पड़ रहा है। पेट्रोल की किल्लत से कश्मीरी आमदरफ्त से महरूम घरों में महसूर होकर रह गए। अवाम में शदीद खौफ और हिरास फैल गया। बरतानिया में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के बावजूद मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करना दुरुस्त नहीं होगा। वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने वाज़ेह कर दिया, कहा मुकम्मल लॉकडाउन से बच्चों की तालीम और मुल्क की मईशत मुतासर होगी। उठाने लगी। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर बरतानिया में स्मार्ट लॉकडाउन मुतारिफ करा दिया गया। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने कोरोना वायरस के हवाले से पाबंदियों को 3 दर्जात में तकसीम कर दिया। पाबंदियों के मीडियम अलर्ट का मतलब मुल्क के बहुत से इलाके इसमें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हाई अलर्ट में कोरोना फैलाव को एक घर से दूसरे घर फैलने से रोका जाएगा। वेरी हाई अलर्ट वहाँ होगा जहाँ कोरोना का फैलाव बहुत तेजी के साथ हो रहा होगा। ताम कारोबार और तालीमी इदारे खुले रहेंगे। कोरोना पाबंदियों के दर्जात के इतलाक से पहले पार्लियामेंट से मंजूर कराया जाएगा। अभी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।